जी, आज आपके लिए महाकुंभ की महाकथा। विष्णु पुराण में कहा गया है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ और लाख बार धरती के चक्कर लगाने भर से जो फल प्राप्त होता है, उस फल की प्राप्ति एक महाकुंभ में स्नान भर से ही हो जाती है। यही वजह है कि प्रयाग के इस महाकुंभ में इस बार लाखों नहीं करोड़ों भक्त आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। लेकिन 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले अखाड़ों की पेशवाई या फिर यूं कहिए कि राजशाही छाई हुई है, क्योंकि ये धरती पर लगने वाला सबसे पहला मेला है जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। इस बार दिव्यता, भव्यता और आस्था के साथ साथ है महाकुंभ की महाकथा। देखिए, 13 जनवरी 2025। इस तारीख को नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। इसी दिन शुरू होगा दुनिया में आस्था का सबसे बड़ा मेला। अर्धकुंभ और महाकुंभ तो बाकी जगह भी लगते हैं, लेकिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होने वाले कुंभ की बात ही निराली है। और इस बार का महाकुंभ तो ऐतिहासिक होने वाला है। आज जो है जूना अखाड़ा प्रवेश हो जा रहा है, पेशवाई। आज से जो है हमारे देवता भगवान वहाँ स्थापित हो जाएंगे और वहाँ पर जो है अस्थायी रूप से उनका निवास हो जाएगा। साधु संत जितने भी है कुंभ मेले में अस्थायी रूप से निवास करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और वहीं पर जो है फिर जो पूरा कुंभ मेला फिर 5 फरवरी तक वहीं अस्थायी रूप से निवास करेंगे। पेशवाई का मतलब है कि प्राचीन समय में राजा महाराजा जो है गुरु लोगों का स्वागत करते थे। तो इस तरह से ये हम लोग का एक तरह से अपने भव्यता के साथ में दिखाने के लिए कि गुरु लोगों की परंपरा अभी भी समाप्त नहीं हुई है। सिर्फ जूना अखाड़े में बहुत से राजा लोग चले थे, तो उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए पेशे के रूप में हर कुंभ मेले में 12 साल में हम लोग निकालते हैं। कुंभ मेले की शुरुआत वैदिक युग से मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि उस युग में ऋषि मुनि तट पर जुटते थे और धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक चर्चा करते थे। वही परंपरा आज भी चल रही है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर आज जूना अखाड़े की पेशवाई है और छावनी की तरफ जो महाकुंभ का क्षेत्र है उस तरफ महामंडलेश्वरों की जो पूरी यात्रा है वो यहाँ से निकल रही है। और पूरे के पूरे महाकुंभ में जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, महंत हैं, बड़े महाराज हैं, वो सभी लोग वहाँ पर वास करेंगे और महाकुंभ के दौरान उसी कुंभ में रहकर कल्पवास करेंगे और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में शांति रहने के लिए प्रार्थना भी करेंगे। और जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, ये महामंडलेश्वर की पूरी जो है यात्रा निकली हुई है, रथ पर सवार है महामंडलेश्वर। पूरे भारतवर्ष से अगर बात करें तो पूरे भारतवर्ष से साधु संत, महात्मा, आचार्य महामंडलेश्वर सभी इस महाकुंभ में आए हुए हैं। लोगों को जोड़ने वाला महाकुंभ हर 12 साल पर प्रयाग में होता है और मान्यता है कि अनंत काल तक ऐसे ही होता रहेगा। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व है। हिंदुत्व में महाकुंभ का धार्मिक महत्व है। समुद्र मंथन से है गहरा नाता। कुंभ मेले का इतिहास बहुत ही रोचक है। महाकुंभ का आयोजन हर साल नहीं बल्कि 12 साल में एक बार होता है। 12 सालों में कुंभ मेले का आयोजन देश में 4 जगहों पर किया जाता है, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन शामिल हैं। पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन साल 2013 में किया गया था, जिसके बाद अब साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अखाड़ों की पेशवाई ऐसी है कि प्रयाग नगरी में राजशाही छाई हुई है। देश के सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़े की पेशवाई में साधु संत स्टंट करते हुए नजर आए। इन संतों में नागा सन्यासियों ने अपने ज्ञान के साथ अस्त्र शस्त्र का भी परिचय देकर लोगों का मन मोह लिया। पेशवाई में शामिल 10,000 सन्यासियों ने अपनी अद्भुत छटा से और अपने तेज से लोगों को बहुत प्रभावित किया।
से महाराज ये जो पेशवाई आज निकल रही है कितनी शान के साथ निकाली जा रही है, और खास बात ये है कि महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, तो कितना लोगों को देखकर लग रहा है कितना उत्साहित है लोग, यहाँ पर संतों को देखकर महाराजों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो महाराज किस तरह से महाकुंभ को देखते हैं? महाकुंभ भारतीय संस्कृति का उच्चतम प्रतिमान है। सनातन की जो दिव्यताएं हैं, श्रेष्ठताएं हैं, उन सबको एक साथ आप जीवंत देख रहे हैं। हमारी संस्कृति का जो पवित्रतम दिव्यतम पर्व ये महाकुंभ है। इसमें आप देखिए कि हम एकता, समन्वय और परस्पर मैत्री को यहाँ देख रहे हैं। ये आस्था का पर्व है, अध्यात्म और जो हमारे धार्मिक सांस्कृतिक मूल्य हैं उनके जागरण का पर्व है। संगम में सारी नदियाँ मिल रही हैं। गंगा पता नहीं कितनी नदियों को साथ लेकर आई है, यमुना में पता नहीं कितनी नदियां हैं, वो तीनों नदियां मिल रही हैं, तो एकता का ये संगम है। इस दौरान साधु संत अपनी युद्ध कला और अखाड़ेबाजी का अद्भुत प्रदर्शन भी करते नजर आए। वहीं नागा सन्यासी लाठी भांजते हुए, तलवार चलाते हुए, बरसी बजाते हुए, हर हर महादेव के नारे के साथ पेशवाई में शामिल हुए। पेशवाई में शामिल ट्रैक्टर ट्रॉलियों को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। उन पर स्थापित चांदी के सिंहासन पर शीर्ष साधु संत सवार थे। जिस तरह से आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सभी संत अभी अपने रथ पर विराजमान हैं और संगम नगरी प्रयागराज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे ये यहाँ से निकलकर संगम के छावनी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर जूना अखाड़े का कैंप बनाया गया है। वहाँ पर रहेंगे, वो आश्रम जहाँ पर तपस्या और वो होगी, और साथ ही साथ वहाँ पर जूना अखाड़े ने एक जो वहाँ पर शंकराचार्य होंगे, आचार्य महामंडलेश्वर होंगे, वहाँ पर जो नागा सन्यासी बनाने की जो वो प्रथा होती है वो भी इस जूना अखाड़े में की जाएगी। और यहीं पर ही जूना अखाड़े के इस महाकुंभ संगम नगरी प्रयागराज में तमाम हजारों हजार यहाँ पर जूना अखाड़ा, यहाँ पर नागा सन्यासी भी बनाएगा। इस पेशवाई यात्रा के दौरान रास्ते भर जयकारों के साथ माहौल भक्ति में बन गया था। पेशवाई यात्रा के दौरान सड़क किनारे संतों का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ साधुओं को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए खड़ी थी। चांदी के सिंहासन पर सवार महामंडलेश्वर संत महात्मा लगातार भक्तों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस दौरान श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने भी राजसी अंदाज में पेशवाई छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली। ये पहला अवसर था जब किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ पेशवाई में शामिल हुआ। किन्नर अखाड़ा ने 2019 के कुंभ में उन्होंने जूना अखाड़े से जुड़ने का निर्णय लिया था। जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा ने नगर छावनी का ये प्रवेश हो रही, नगर छावनी, और ये बहुत दिव्य और भव्य तरीके से हम लोग कर रहे हैं। पूरा किन्नर अखाड़े के कोने कोने से साधु संत लोग आए हुए हैं, देश के कोने कोने से, तो ये बहुत दिव्य है। पहली बार हमारा किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़ा के साथ में नगर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि छावनी प्रवेश, तो हम यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग मेन विश्व के कल्याण के लिए और राष्ट्र के हित के लिए और हमारे राष्ट्र उन्नति करे, इस भाव के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और सनातन धर्म आगे बढ़े और हमारे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, इस भाव के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी भाव के साथ आज हमारा क्या बोलते हैं नगर इस शोभा यात्रा में किन्नर अखाड़े के अनुयायी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। ढोल नगाड़ों के धुन पर नाचते और गाते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। त्रिशूल और तलवार के साथ कलाबाजी दिखाते किन्नर संतों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इसके साथ ही डमरू बजाते हुए युवाओं की टोली भी लोगों का ध्यान खींच रही थी। किन्नर अखाड़े के बारे में पूरा देश जानना चाहता है कि किस तरह से रहते हैं, कैसे पूजा होती होगी, क्योंकि आप लोग से देशवासियों की एक आस्था जुड़ी होती है। तो किस तरह से आप लोग का दिनचर्या पूरा रहा? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि हम किसी से अलग नहीं है। हम आप जैसे ही हैं, आप लोग एक ही समाज के हम भी हैं और एक ही माँ के पेट से जन्म लिए, हम अलग नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जैसे आम पब्लिक पूजा करते हैं
उससे उसी तरह हम भी पूजा करते हैं। हमारे में क्या है कि हम जब कुंभ में पूजा करते हैं, कुंभ में जब हुआ या कोई भी सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा सारा परिवार एकत्रित होता है। जैसे किन्नर अखाड़ा हुआ, जूना अखाड़ा हुआ और भी सारे साधु संत हमारे साथ मिलते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारा परिवार है। मैं डॉक्टर पायल नंदगिरी, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर। आज हमारी भव्य दिव्य पेशवाई निकल रही, छावनी पेशवाई, जो यहाँ से निकल के जैसे छावनी होती है, जो अखाड़े के टेंट लगते हैं, वहाँ छावनी तक जाने वाली है। और जैसे हर अखाड़े जो अपना सनातन धर्म के लिए जो कार्य करने वाले, वैसे हमारा किन्नर अखाड़ा जो कार्य का भाग बन के अपना अपना कार्य दिखाने वाली है। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार राजपाल यादव शनिवार को संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। राजपाल यादव ने महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 9 में अपने गुरु ब्रह्मलीन गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के शिविर के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आप यहाँ पर आते हैं तो एक अलग सा अनुभव यहाँ पे होता होगा, क्योंकि संगम पे जो भी संगम की धरती पे पाँव रख देता है तो उसको एकदम अध्यात्म में वो पूरा डूब जाता है और सारी दुनिया को भूल जाता है। कहीं ना कहीं लगता है कि हम नई दुनिया, कहीं अलग दुनिया में आ गए हैं। देखिए, ये जो मेला है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अभिनय भी उच्च कोटि का करने का सौभाग्य मिला और मुझे जीवन दर्शन के गुरु के रूप में, आध्यात्मिक पिता के रूप में पूज्य दद्दा जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी से जुड़ने का 99 मौका मिला था। 2002 से हमारी इस धरती से नाता बना। नाता तो खैर हमारी जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश, तो हमारा हाई कोर्ट से लेके सब कुछ प्रयागराज की धरती और हजारों वर्ष की परंपरा वाला ऐसा एक सनातनी मेला है जो विश्व को दर्शाता है कि जैसे दुनिया गोले विश्व में 7 समंदर के लोग इसमें आके अपने अपने तरीके से पॉजिटिव श्रद्धा के रूप में पॉजिटिविटी छोड़ के जाते हैं। और ये पॉजिटिविटी 1 महीने ऐसी गूंजती है कि ऐसा लगता है विश्व का जो एयर में पोल्यूशन है, जो वो सब खत्म करके चला जाता है। ये बड़ा प्रतीकात्मक मेला है। देश के 4 शहरों में आयोजित होने वाला कुंभ मेले को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहा जाता है। कुंभ मेले की उत्पत्ति का वर्णन 8वीं शताब्दी के दार्शनिक शंकराचार्य ने किया कि कैसे राक्षसों ने समुद्र मंथन के रत्न कहे जाने वाले पवित्र घड़े यानी अमृत के कुंभ के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी का रूप धारण करके राक्षसों के चंगुल से भगवान विष्णु ने कुंभ को निकाला था। जब वो स्वर्ग की ओर से ले जा रहे थे तो बूंदे उन 4 स्थलों पर गिरी जहां आज कुंभ मनाया जाता है, अर्थात हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि प्रजापति ब्रह्मा ने यमुना और गंगा के संगम पर स्थित दशाश्वमेध घाट पर अश्वमेध यज्ञ करके ब्रह्मांड का निर्माण किया था, जिसके कारण प्रयागराज में कुंभ सभी कुंभ त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण है। इस त्योहार के ज्योतिषीय महत्व को समुद्र मंथन की कथा दर्शाती है। जब भगवान विष्णु को 12 दिव्य दिन स्वर्ग पहुंचने में लगे थे, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर 12वें वर्ष जब माघ महीने में अमावस्या के दिन बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ मनाया जाता है। जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है तो कुंभ मेला प्रयागराज में होता है।